डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 22 अगस्त है और हम लोगों को हमारा डेली करंट कैप्सूल जो है वो डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जो है डिलाइट आईएएस की तरफ से आप लोगों को दोनों माध्यमों में प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। हिंदी और इंग्लिश का जो कंटेंट है एकदम टू द पॉइंट कंटेंट, एकदम स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। पहला करंट अफेयर देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन हेतु जो विधेयक है वो लोकसभा में पारित हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(3) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश से इसे संसद में प्रस्तुत किया गया है। भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग का जो क्षेत्र है उसके लिए एक बेहतरीन कानूनी ढांचा ये तैयार करेगा और इसका जो लाभ होगा वो नवाचार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। कल मैंने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो जो है चैनल पर डाली है। जिन लोगों को जानना है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इस बिल में किस चीज पर फोकस किया गया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगले साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए वो काफी ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं एक दो लाइन में आपको ब्रीफ करना चाहूँ तो ऑनलाइन गेमिंग जो है और खास करके जो मनी एप्स हैं भारत में, जिसके माध्यम से भारत के युवाओं को लत लग रही है, भारत के युवाओं को कहीं ना कहीं पे सट्टेबाजी की तरफ धकेला जा रहा है, उस चीज को खत्म करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बेहतरीन विधेयक पारित किया गया है। हालांकि आज की अगर मैं आप लोगों को अपडेट दूं तो कई जो है खेल संगठन जो हैं या उस उद्योग से जुड़े हुए कई हितधारकों ने भारत के जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनको एक लेटर लिखा है और कहा है कि आप एक बार फिर से थोड़ा सा इसको लेकर सोच लीजिए, क्योंकि इसको लेकर लगभग 2 से 3 लाख लोगों के रोजगार जो हैं खराब होने वाले हैं। उसके अलावा काफी ज्यादा नुकसान जो है राजस्व के तौर पर सरकार को हो सकता है ना। तो सरकार अगर इसके अंदर कोई भी उल्लंघन करता है तो सरकार उसको लगभग 1 करोड़ रुपए के दंड से जो है जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी है दे सकती है ना। जो मनी एप्स के साथ जो बैंक वगैरह रिलेटेड होंगे, जो संस्थान रहेंगे फाइनेंस के तौर पर, आपको पता है कई सारे जो है पेमेंट गेटवे भी उनसे जुड़ जाते हैं, कई बैंक भी उसमें जुड़ जाते हैं जो आपके पैसे को मंगवाते हैं। वो भी अगर उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए भी दंड निर्धारित किया गया है। बस एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो गेम खेलने वाला व्यक्ति है उसको अपराधी नहीं माना गया है, उसको पीड़ित माना गया है ना। तो दंड करना है जो एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं, जो एप्लीकेशन के माध्यम से इस चीजों को प्रमोट करते हैं। याद रखिएगा, स्टेटमेंट के तौर पर यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको ये सवाल दिख सकता है। अगला टॉपिक है, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से अग्नि 5 का जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल है ये अग्नि 5, कई बार आप लोग जानते होंगे इसको लेकर। परीक्षण से सामरिक बल कमान के तहत इसके परिचालन और तकनीकी मानकों का सत्यापन जो है हुआ है। अग्नि 5 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। यह भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। इसे औपचारिक रूप से मध्यम दूरी की मिसाइल कहा गया है, लेकिन तकनीकी रूप से यह इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। आईसीबीएम मिसाइल वो होती है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला कर सकती है। आपको पता है भारत के दुश्मन दूर दूर तक हैं। चीन भी एक हिसाब से कहीं ना कहीं पे, हालांकि हम लोग सीधे तौर पर किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। अगर आपको एनिमी कंट्री की डेफिनेशन को जानना है तो वो उसको बोलते हैं जिसके साथ भारत या कोई भी देश युद्ध में लगा हो। जब हम किसी देश के साथ युद्ध में लगे होते हैं तब वो हमारा दुश्मन देश होता है, अदरवाइज हम उसको एनिमी नहीं मानते हैं। लेकिन आपको पता है कि अप्रत्यक्ष तरीके से पाकिस्तान और जो चीन है वो कहीं ना कहीं पे भारत को लेकर थोड़ा सा एक अलग रवैया रखते हैं, एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार जो है भारत के साथ करते हैं। उसके अलावा भी और सारी कंट्रीज हैं, लेकिन इन दोनों का नाम आप जो है प्रमुख तौर पर रख सकते हो। तो चीन को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का जो है परीक्षण काफी लंबे समय से कर लिया है। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है और भारत की परमाणु निवारण रणनीति के लिए इसको तैयार किया है। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें, इस साल भारत और चीन की कूटनीतिक साझेदारी के 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, है ना। क्या सकारात्मक बदलाव दोनों देशों में देखने को मिल रहे हैं। जनवरी 2025 की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्रियों की आपस में जो है मुलाकात हुई। जून 2025 में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से बहाल करने का निर्णय किया गया।
सीमा पर टकराव के चलते इसको टाल दिया गया था पहले। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की है और भारत के जो पीएम है वो शंघाई सहयोग संगठन में शामिल भाग लेने की योजना बना रहे हैं। मैं आप लोगों को पिछले कई दिन से बता रहा हूं कि भारत के पीएम जो है इस मंथ के अंत में एससीओ की सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन जाने वाले हैं। और इसका एक कारण कहीं ना कहीं पे आप समझ सकते हो कि अमेरिका का जो रवैया इस समय भारत के प्रति चल रहा है ना, ट्रंप जिस तरीके से सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका तोड़ निकालने के लिए, उसका हल निकालने के लिए भारत जो है रूस और चीन की तरफ देख रहा है। और ये शायद अमेरिका इसका एहसास उसको अभी है नहीं कि अगर ये तिगड़ी बन गई या ये त्रिकोण बन गया भारत, रूस और चीन का, तो अमेरिका क्या कोई भी देश इन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो चीन को भी पता है इस समय टैरिफ की मार वो अमेरिका की झेल रहा है, रूस पहले से ही अमेरिका से प्रताड़ित है और भारत को भी अब अमेरिका ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो तीनों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने रिश्तों को एक नए मुकाम पर लेकर जाने के लिए। बेहतर संबंधों के माध्यम से अमेरिका को काउंटर किया जा सकता है। अगला अगर हम लोग देखें वर्तमान संबंध किस तरह से चल रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो व्यापार में रुकावट देखने को मिल रही है थोड़ा सा, है ना, बार बार जो है सैन्य टकराव जो है देखने को मिल रहा है, नौकरशाही की मंजूरी में देरी है, संबंधों में वह सहजता नहीं रही है जो पहले ऑलरेडी देखने को मिलती रही। आपको पता है चीन जो है सीमा पर बार बार इश्यूज क्रिएट करता रहता है और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पे भारत सरकार खुश नहीं रहती है। अब चीन थोड़ा शांत है तो भारत और चीन के संबंध बेहतर होते दिख रहे हैं। अगला अगर टॉपिक हम लोग देखें, 23 अगस्त 2025 को भारत दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। दूसरा है, इसका मतलब जो है 2024 में पहली बार अंतरिक्ष दिवस को घोषित किया गया है जब भारत का चंद्रयान 3 जो है मिशन, इसकी ऐतिहासिक सफलता हुई थी। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में कई तरीके से सवाल पूछ सकता है, ट्रैप भी कर सकता है कि आजादी के बाद शुरू हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। 2024 में जब हमारा मिशन चंद्रयान 3 सफल हो गया था, उसकी खुशी में सरकार ने वहीं से अंतरिक्ष दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब जो है 2025 में इसकी दूसरी वर्षगांठ, 2023 में जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है घोषित किया था। कहीं ना कहीं पे अगला अगर हम लोग देखें उद्देश्य, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को याद करना है, युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, ये स्टेम में करियर बनाने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करना है। दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 में है, इसका जो विषय है, थीम जो है, आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। तो आजकल ना यूपीएससी जैसे ब्रिक्स की थीम पूछ लिया था, थोड़ा याद करके रख लेना, इसको कहीं नोट डाउन करके रख लेना, हो सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिले, तो आप लोग इसको याद करके रख सकते हो। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विरासत, और पता होना चाहिए कि गगनयान मिशन है क्या। भारत में जो है मानव को अंतरिक्ष में भेजना चाहता है, उस मिशन का नाम जो है गगनयान, आप लोग जानते हैं। अगला टॉपिक अगर हम लोग देखें तो वित्त मंत्रालय ने कपास के आयात पर 11% शुल्क को तत्काल प्रभाव से जो है 30 सितंबर 2025 तक समाप्त करने की अधिसूचना जारी की है ना। तो क्यों हम लोग जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है कपास पर खत्म कर रहे हैं, उसकी चीजें अगर हम लोग देखें, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान है, प्रॉब्लम आ गई है सप्लाई चेन्स को लेकर, चीन के कपास उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ जो है लग रहा है, इसके चलते भारत के वस्त्र उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है और मांग है कि भारतीय निर्यातकों की ओर शिफ्ट हो रहा है। कपास क्षेत्र पर अगर 50% भारी अमेरिकी टैरिफ से जो है नौकरियों का नुकसान होने की आशंका है। भारतीय उत्पाद अमेरिका के सबसे बड़े निर्यात बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। अमेरिका जो है भारतीय रेडीमेड गारमेंट्स निर्यात का प्रमुख बाजार है। एपेक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत के कुल परिधान निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 33% है। तो कहीं ना कहीं पे आयात शुल्क अगर हम लोग कम करेंगे तो थोड़ा सा कपास सस्ती होगी, है ना, ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। और सप्लाई चेन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको कम करने की थोड़ी सी चीजें रहेंगी। कहीं ना कहीं पे भारत चाहता है कि अमेरिका के इस ट्रेड वॉर में अपनी चीजों को कॉम्पिटिटिव बनाकर रखा जा सके, प्रतिस्पर्धी बनाकर रखा जा सके। तो ये था आज का करंट अफेयर, है ना, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी और कुछ चीजों को लेकर आपको पता है कि इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को तक पहुंचाना चाहता था। अगर आप लोग 2026 को लेकर टारगेट करना चाहते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, तो आप डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगले साल के प्रीलिम्स के लिए इससे बेहतर ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। अंतिम समाधान है, डेली टारगेट्स मिलते हैं, रिवीजन होता है ना, अच्छे से क्लास करवाई जाती है। तो आप लोग अगर चाहते हैं, डेमो भी अवेलेबल है, इसका डिटेल शेड्यूल जो है वो भी ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल है। कोई भी इंक्वायरी हो आपकी या कुछ भी आपको जानना हो इस बैच के बारे में, है ना, एप्लीकेशन पर ही क्लासेस होती हैं, एकदम बेहतर तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड करने की मेरी कोशिश है। तो आप इन दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
कल का सवाल जो है जो मैंने आप लोगों को दिया था, भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना जो है, इसको लेकर जो इसका आंसर है, कल स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिए थे। ये चारों स्टेटमेंट जो है ठीक हैं, क्योंकि मैंने कल के करंट अफेयर में ही मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आप में से कुछ लोगों ने आंसर किया कि इसके चेयरमैन की नियुक्ति किस तरीके से होती है, तो बिल्कुल सही एक दो लोगों ने आंसर किया है कि भारतीय पीएम की सिफारिश के बेस पर ही इसके चेयरमैन को नियुक्त किया जाता है। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछ चुका है। अगले सवाल की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो निम्न कथनों पर विचार करिए जो अग्नि 5 मिसाइल से संबंधित है। पहला, अग्नि 5 भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। इसे आधिकारिक रूप से भारत सरकार द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो घोषित किया गया है ना। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। अगली क्लास के अंदर मैं जो है इसका आंसर आप लोगों से डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ डेली के डेली चाहिए तो आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपीएससी जो पेपर वगैरह भी करवा रहा है और जो भी नोटिफिकेशन को लेकर अपडेट होती, वो सब कुछ टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर उसका फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।